हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक सयानवांग वेब शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सुयेंग है वो लासन को बोल रहा था कि लासन, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी है, तुम जाओ अपने प्यार के पास। तो लासन ना सुयेंग की तरफ देख रहा था और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो कुरैन बोलता कि सुयेंग, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा किसी से प्यार नहीं करता है। तो सुयेंग बोलता है कि लांसन विहिंग से प्यार करता है और विहिंग भी लांसन से प्यार करता है। तो लांसन बोलता है, आपने क्या बोला? वो मुझसे प्यार करते हैं? आप सच बोल रहे हो? आपको कैसे पता? बोल के वो मतलब सॉफ्ट में था। तो सुयेंग बोलता है कि लांसन, मैंने बोला ना विहिंग तुमसे प्यार करता है। और एक बात, मैं डॉक्टर हूँ और विहिंग मेरा पेशेंट है और उसने मुझे सारी सिचुएशन बताई थी, क्या हुआ क्या नहीं। और मुझे पता है वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे दूर रह रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो तुम्हें हर्ट करते, इसीलिए तुमसे दूर रह रहा है। और अभी तुम जाओ विहिंग के पास। यहाँ क्या बातें सुन रहे हो मेरी? जाओ जल्दी। और तुमने देखा नहीं उसके हाथ से ग्लास टूटा कैसे? उसको चोट लगी कैसे? फिर भी वो तुम्हारी ओर देख रहा था। उसको परवाह नहीं थी कि उसके हाथ से खून निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो लाजम बोला कि आप सच बोल रहे हो? मतलब वो जो बोले थे कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो सब झूठ है? तो सुयांग बोलते हैं कि हाँ बाबा, वो झूठ बोल रहा था और ये सब क्या है क्यों है मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा। अभी जाओ विहिंग के पास। तो लांजा ना मतलब स्टेज से उतरने लगता है। तो कुरन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं लांजान। तो लांजान बोलता है डैड, मुझे विहिंग के पास जाना है, मुझे जाने दो। बोलता है, अपना हाथ छुड़ाता है और वो जा रहा था। और वहाँ पर जंगसेंग आ जाता है और जंगसेंग बोलता है कि कहाँ जा रहे हो लांजान? तो लांजान बोलता है कि विहिंग कहाँ है? तो जंगसेंग बोलता है वो तो चले गए अपनी कार लेकर। तो लांजान बोलता है कहाँ चले गए? तो जंगसन बोलता कि पता नहीं, उन्होंने बोला कि उनको जाना है, उनको हेल्थ ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने बोला मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। लेकिन वो रुके ही नहीं, वो चले गए कार से अपनी। और बहुत फास्टली ड्राइव कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर सिचन को बोलने आया था कि मैं जा रहा हूँ गगन के पीछे। और मैं ये बताने आया था। तो लासम बोलता ये कहाँ गए हैं वो? क्या हो रहा है ये? बोल रहा था, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके बाद लांसन बोलता है कि ओ नो, मुझे पता है वो कहाँ गए हैं। बोलता है और उसके आंखों में आंसू आ रहा था। वो दौड़ता है और सब लोग शॉक्ड में थे। लांसन के पीछे सारे दौड़ते हैं। फिर लांसन ना जो बाइक है जो जंगजंग ने दी थी, वो बाइक मतलब स्टार्ट करता है। उसके बाद बाइक भगाता है अपनी, बहुत फास्टली भगा रहा था। सब लोग तो शॉक्ड में ही थे कि ये क्या हो रहा है। फिर ना हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है सिचन, मुझे भी फिक्र हो रही है, कहाँ गए हैं? मैं कहा चलो ना चलते हैं। लहसन को शायद पता होगा, मुझे तो आइडिया नहीं हो रहा है कहाँ गए हैं। क्योंकि बहुत उदास लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो चले गए। अच्छे से हाथ में मुझे बैंडेज भी नहीं करने दिया। तो सिचन बोलते है ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद ये दोनों ना कार में बैठते हैं और हमारे जंक्शन बोलता है कि चलो घर की तरफ चलते हैं, घर में गए होंगे शायद काका। बोलता है वो घर की तरफ चले जाते हैं सिचैन और हमारे जंक्शन कार से। और जो लांसन है वो दौड़ा रहा था बाइक यार, बहुत तेज़ी से चला रहा था। उसके बाद वो पहुंचता है ग्रैंडपा के घर। वहाँ पर जाता है, बाइक ना घुसा देता है मतलब गेट से अंदर। उसके बाद वो बाइक ना रोक देता है। उसके बाद उतरता है और वो ना दौड़ते हुए जा रहा था विंग के मॉम डैड के ग्रेव की तरफ। क्योंकि उसको इतना तो पता लग गया था कि विंग जब उदास होंगे, उनको तकलीफ होगी, दुख में होंगे, तो अपने मॉम डैड के पास ही तो आएंगे ना। तो इसीलिए तो लांजा वहाँ पर आता है और वो देख रहा था अपने सामने। वो क्या देखता है कि विंग के मॉम डैड के ग्रेव के पास ना और एक गड्ढा खोदा जा रहा है। तो वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, विंग आया था क्या? तो वो लोग बोलते कि हाँ विंग मास्टर अभी आए थे और अभी भी गए हैं और उन्होंने बोला है यहाँ पर गड्ढा खोदने के लिए क्योंकि किसी का क्रेप बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो लाजन ना शॉक्ड हो गया था और वो मतलब घबरा जाता है, डर जाता है। और वो पूछता है कि विंग ने और कुछ बोला था? तो वो बोलता है कि नहीं, मास्टर ने तो और कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि यहाँ पर और एक ग्रेप बनने वाली है, इसीलिए आप यहाँ पर गड्ढा खोदो। तो हम कर रहे हैं ये। तो लाजम बोलता कि किसका किसका ग्रेप? बोल के वो शॉक्ड पे था। उसके बाद ना वो दौड़ते हुए अपने बाइक के पास आता है, बाइक स्टार्ट करता है और वो ना कॉल करता है। और ना
वो जंक्शन को पूछ रहा था कि आपको पता है वहीं कहाँ गए हैं, उनका लोकेशन कुछ पता है? तो हमारा जंक्शन बोलता है नहीं, हम तो घर भी आ चुके हैं, घर में भी देखा काका नहीं है। तो लाजम बोलता है कि उनके कार का लोकेशन या फिर उनके मोबाइल का लोकेशन या फिर कुछ मिल सकता है? तो जंक्शन बोलता है कि हाँ हाँ, मेरे पास ना उनके कार का लोकेशन भी है और मोबाइल का भी है। तो लाजम बोलता है कि जल्दी भेजो मेरे पास, जल्दी भेजो। पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने वो आए थे ग्रैंडपा के घर, अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास उन्होंने बोला है कि किसी और का ग्रेव बनने वाला है, इसीलिए वहाँ पर वो गड्ढा खुदवाने के लिए बोल कर गए हैं। मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी भेजो, लोकेशन भेजो मुझे, बोल रहा था, बहुत जोर की चिल्लाया था। और मोबाइल ना कनेक्टेड ही था। लैंसन ना मतलब बात करता है ऐसे, और अपना जो मोबाइल है ना वो रख देता है बाइक के सामने। एक था मतलब मोबाइल रखने के लिए जो होता है ना, वो था एक, मतलब बाइक्स में होते हैं ऐसा फीचर, तो वहाँ पर रख देता है और कहता है कि आप जल्दी लोकेशन भेजो, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन जल्दी भेजो। तो जंक्शन हड़बड़ी में भेज रहा था और हमारा लांसर ना उसके पास लोकेशन आ जाती है और वो देखता है कि जिस पहाड़ी में वो लोग गए थे ना, मतलब पिकनिक मनाने, उस ओर विंग की कार जा रही है, मतलब उस ओर जा रहा है विंग। तो लांसन घबरा गया था। एक तो उसके मॉम डैड के पास किसी का जो है ग्रेप बनने वाला है, मतलब कोई मरने वाला है तो ग्रेप बनेगा ना, ये पता लगेगा लायंसन को। वो क्या करे, वो घबरा चुका था। फिर बाइक स्टार्ट करता है, लोकेशन की तरफ वो जाने लगता है, विंग के लोकेशन की तरफ, और जंक्शन भी घबरा गया था। और और जंक्शन बोलता है कि गगा को कैसे पता लगा उनके मॉम डैड के बारे में, उनका मॉम डैड का ग्रेप वहाँ पर, और क्या चल रहा है ये, बोल के वो घबरा गया था। और कहता कि सिजान जल्दी चलो, गगा गगा के पास मुझे जाना है, चलो, बोलता है। उसके बाद सिजान भी कार भगाते हैं वहाँ से, और ये सब लोग ना एक ही तरफ जा रहे थे, विंग की तरफ। और हमारी सिजान और जंक्शन की कार ना मतलब जा रही थी उस लोकेशन की तरफ। लाजन भी आ गया था। ये दोनों ना देखते हैं, लाजन जो है ना, जो बाइक भगाया था ना, बता नहीं सकती, इतना फास्ट वो ड्राइव कर रहा था कि अभी वो किसी से टकराया है ना तो मर जाएगा, एक्सीडेंट हुआ तो बच नहीं पाएगा, ऐसे भगा रहा है। तो सचैन भी कार भगा रहे थे और ऐसे जा रहे थे। और हमारा लाजन दिखता है कि जो पहाड़ी वाला एरिया था ना, वहाँ पर राउंड 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 ऐसा रास्ता होता है ना, तो वहाँ पर उस ओर हमारे विंग की कार जा रही है, राउंड 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 होते हुए। और फिर एक जगह पर विंग की कार की स्पीड बहुत तेज़ थी, और वही ना बहुत तेज़ कार मतलब चलाते हुए वो मोड़ना था उसको, लेकिन मोड़ता नहीं है। कार खाई की ओर गिर गई थी। लाजन बोलते कि विंग विंग, बोलता है, वो भी स्पीड कम नहीं करता है और कहता है कि विंग में आ रहा हूँ, बोलता है। और वो ना अपनी जो बाइक है ना वो भी खाई में गिरा देता है। दोनों मतलब एक तो कार में विंग खाई में गिर रहा है, उसके पीछे लांसन गिर रहा है, और सिचन और जंक्शन दोनों देख रहे थे कि, और बाकी सब लोग भी, कुछ लोग थे वहाँ पर, वो लोग भी देख रहे थे। खतरनाक वाला ये एक्सीडेंट बोलूँ, सुसाइड बोलूँ, व्हाटएवर जो भी है, मतलब था, जो होना था हो रहा था। तो सिचन ना सडन कार रोक लेते हैं, और जंक्शन और सिचन सॉफ्ट में थे। और सिचन बोलते लांसन, और जंक्शन बोलते गगा, बोलता है। दोनों ही मतलब घबरा गए थे, कार से बाहर आते हैं। उसके बाद अब वो ना जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, रेस्क्यू करने वालों को कॉल करते हैं। और दूसरी तरफ जो विंग की कार थी और लांसन की बाइक, मतलब ये दोनों पानी में गिर चुके थे। मतलब नीचे ना वो फॉरेस्ट एरिया है ना, वहाँ पर एक ना बड़ी सी जगह थी जहाँ पर पानी था, मतलब ऐसे कहूँ कि एक बड़ा सा तालाब था, और लकीली ये दोनों पानी में गिरे थे। तो ये लोग गिरते हैं, और हमारा जो विंग था ना वो तो कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि वो तो भाई मैं मरूंगा तो सही होगा, ऐसा उसका दिमाग में था। और लासन वो ना पानी में गिरता है। उसके बाद वो ना विंग की कार की तरफ आने लगता है तैर के, और वो आता है और दिखता है विंग जो है ना कार के अंदर बेहोश पड़ा था। विंग के सिर पर चोट लग चुकी थी बहुत बुरी वाली, और
हमारा जो लालन था उसको भी चोट लगा था यार, सिर में लग गया था और उसको भी चोट लग रहा था। वो गिरे थे ना, मतलब वहाँ पर जो है जंगल एरिया था और वहाँ पर जो है तालाब था, तो कैसा एरिया होगा आप ही सोच लो यार। मतलब चोट तो लगेगी ना, इतने ऊपर से नीचे गिरेंगे, पानी में ही गिरे लेकिन चोट तो लगेगी ही ना। और हमारा जो विंग है ना वो कार चला रहा था, तो उसका सिर सीधे टकरा गया था कार से। और लहसन वो तो विंग के पीछे कूदा था, उसको खुद की परवाह नहीं थी, तो वो भी पानी में गिरता है, वो भी उसको भी लग जाती है चोट, छोटी मोटी चोट। लेकिन विंग का बहुत बुरा हाल था, खून बहुत बह रहा था। और हमारा जो लहसन है ना, वो जो विंग का कार था ना, वहाँ पर ना जो दरवाजे के पर कांच होते हैं ना, वहाँ पर ना हमारे विंग ने ऊपर करके रखे थे, तो पानी नहीं घुस रहा था कार के अंदर। तो लहसन अपना जो है मुट्ठी बनाता है और ना वो काँच तोड़ रहा था, उसके हाथ में काँच चुभ रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर भी वो तोड़ता है, उसको हिम्मत कहाँ से है पता नहीं यार, लेकिन करता है। उसके बाद वो कार खोलता है और वो ना विहिंग को कैसे भी करके ना ऊपर लेकर आता है। उसकी साँस रुक रही थी, मतलब वो पानी के अंदर है यार, तो साँस लेने फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसा होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। इसीलिए ना लैंसन एक बार ही साँस अपने अंदर लिया था, उसके बाद पानी के अंदर घुस गया था। उसके बाद उसको विहिंग के साथ ही बाहर आना था या फिर दोनों ही निपटेंगे वहाँ पर, ऐसा। तो लैंसन ना विहिंग को लेकर आता है और पानी के बाहर लेकर आता है, और विहिंग के सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। और लहसन ना क्या करता है कि वो जो मतलब पहना था ना कोट, वो ना उतार देता है, उसके बाद विहिंग के सिर पर ना बांध देता है कि खून ना बहे। और लहसन ना वहाँ पर ऐसे ना एक पेड़ से लग कर बैठ जाता है, विहिंग ना उसके गोद में था। और लहसन बोल रहा था कि विहिंग, 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 मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं यार, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है, मुझे कोई बताएगा, ऐसा आपने क्यों किया? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? बोलो, बोलो अभी मैं क्या करूँ? इस जंगल में मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँ? हॉस्पिटल कहाँ-कहाँ? मैं क्या करूँ? और आप मुझसे प्यार करते तो आपको मुझसे आप ये सोच रहे थे ना कि मुझे आपसे खतरा है, लेकिन खतरा कैसे हो सकता है? आप मुझसे प्यार करते हो, हर्ट थोड़ी करोगे मुझे। और आप ये पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? खुद के लिए ग्रेप, खुद के लिए आपने बोला कि यहाँ पर मेरा ग्रेप बनेगा, इसका मतलब तो यही है ना, ये कौन करता है रील? आप उठो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं मार डालूंगा खुद को, बोल के बहुत रो रहा था। और उसका भी एनर्जी ना कम। हमारा जो लहसन है उसने ना मतलब कांच जो है, मतलब कार का वो तोड़ा था ना, तो उसके हाथ में भी चोट लगा था, खून बह रहा था। फिर इतने ऊपर से वो लोग पानी में गिरे तो चोट तो लगेगी ना, पानी में एकदम घुस गए तो कभी मतलब पत्थर से सिर टकरा गया या फिर किसी चीज़ से, तो ऐसा हुआ था। और लहसन बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, उसका जो है हाथ से खून बह रहा था, उसको रत्ती भर परवाह नहीं थी। विंग का उसने मतलब बांध दिया था सिर पर, लेकिन खुद का क्या, वो उसको याद नहीं है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे सिर से खून बह रहा है या फिर क्या, कुछ नहीं। और लांसन बोले जाता है विंग उठो, विंग उठो, विंग उठो, वो पागल हो चुका था कि विंग नहीं उठा तो मैं मरूंगा यहाँ पर उसके साथ, ऐसा। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना जो रेस्क्यू करने वाले थे ना वो आ जाते हैं, लांसन और विंग दोनों ही बेहोश थे। और लांसन विंग को पकड़े हुए था अपने गोद में, और वो ना ऐसे पकड़े हुए था कि मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, ऐसा। तो वो लोग ना जल्दी जल्दी आ चुके थे, क्योंकि जो जंगसेंग के डैड है ना, उन्होंने अपना पावर का यूज़ किया था, इतने बड़े बिजनेसमैन है यार, तो पावर है तो यूज़ ना करें अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो क्या करें। तो जंगजंग ने सब कुछ बता दिया था, तो उसके डैड ने ये किया था। उसके बाद ना हमारे बिहिंग और लांसन को रेस्क्यू करके लाया जाता है। लांसन बेहोश, बिहिंग बेहोश, बिहिंग की हालत ना सीरियस और लांसन की हालत भी ख़राब थी, ठीक नहीं था। फिर इन दोनों को ना हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भागा दौड़ी चल रही थी। हमारे लांसन के ट्रीटमेंट हो रहा था, उसको ब्लड चढ़ाया गया था, उधर विंग का ऑपरेशन हो रहा था, क्योंकि विंग को बहुत खतरनाक वाली चोट लगी थी सिर पर। और ऐसे ही ना ये सब चल रहा था। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना, एक जो है दिन बीत जाता है, एक दिन बीत जाता है, पूरा का पूरा एक दिन।
मतलब ऑपरेशन हुआ। फिर इन दोनों को होश नहीं आ रहा था तो डॉक्टर परेशान। फिर ना अगले दिन हमारे लहसुन को होश आता है, लहसुन ना चिल्ला कर उठता है भींग। उसके बाद ना वो ना मतलब ना आओ दिखता है ना ताओ दिखता है, और वो ना जैसे ही आंखें खोलता है ना उसकी नजर जाती है अपने हाथ पर लगी हुई ड्रिप की ओर, मतलब जो सुई लगाई हुई थी उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा था उसकी ओर, वो खींच कर फेंक देता है। और वो ना कहता है कि विंग का है, विंग का है, विंग का है बोल के वो चिल्ला रहा था। वहाँ पर उसके फैमिली वाले थे, उसके भाई थे और उसके मॉम डैड थे। तो सुचैन बोलता है कि लाजन तू पागल हो चुका है, तू पागल हो चुका है, वो खाई में कूद गया तो तू क्यों कूदा। तो लाजन बोलता है कि विंग का है, 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 विंग कहाँ है। तो सिचैन बोलता है कि तू शांत हो जा, तू शांत हो जा लाजन, वहीं अभी आईसीयू में है, उसका ऑपरेशन हो चुका है और वो अभी आईसीयू में है, उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ है और डेंजर में है उसकी जान। तो तो लैंसम बोलता है कि वो ठीक है ना, वो उनको ऑक्सीजन लगाया हुआ है, वो वो आईसीयू में है, डॉक्टर ने क्या कहा, वो ठीक है ना। तो सिचन बोलता है कि उसकी जान खतरे में है लाजन। तो लाजन बोलता है कि खतरे में कैसे हो सकती है, मतलब मैंने तो उनके सिर पर ना मेरा जो कोट था वो बांधा था ना, तो खून तो रुक गया था, तो कैसे। तो सिचन बोलता कि लाजन तुझे उसकी तो बहुत परवाह है, और तूने अपना हाथ कैसे ट्रीट नहीं किया, अपने हाथ को ऐसे ही पड़ा रहने दिया तूने, खून बह रहा था तेरे हाथ से। तो लाजन बोलता कि हाँ तू क्या हो गया। तो सिचन बोलता कि अगर तू कभी सर्जरी नहीं कर पाया तो तू डॉक्टर है, भूल गया था क्या। तो लांसर बोलता है कि भूल गया था कि क्या मतलब है, मतलब मैं सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा हाथ नहीं चलेगा ना, जो कुछ भी है तो क्या हो जाएगा। विंग ठीक है, मुझे विंग के पास जाना है, मुझे नहीं पता है, मुझे आईसीयू में जाना है, उनके पास जाना है, उनको देखना है, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे उनके पास जाना है, मैं कब से बेहोश हूँ, कोई बताएगा मुझे। तो सिजान बोलता है कि 1 दिन हो गया है तुम दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए। तो लांसर बोलता है कि 1 दिन हो गया है उनको होश नहीं आया है। क्या, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मतलब उनको होश कैसे नहीं आया है बोल के वो हाइपर हो रहा था, गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था, चीख कर रहा था। और वो ना अपने जो बेड है उससे उतरने लगता है और कहता है मुझे विंग के पास जाना है। तो सिचैन बोलता है कि लाम है रेस्ट कर, तेरा भी बहुत ब्लड लॉस हुआ है भाई, तेरी भी जान खतरे में थी, तू बाल बाल बचा है, मर जाता तू। तो लाजम बोलते कि विंग ठीक है ना, मैं मर जाता तो कोई नहीं, लेकिन वो सही होनी चाहिए, मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे विंग के पास जाना है, अभी 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 जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो सिजान बोलता है कि क्यों, उसके पास ही जाना है तुझे, वो आईसीयू में है, तुझे समझ में क्यों नहीं आता है। और एक बात, तेरी भी हालत बुरी है लाजन, तू कमज़ोर है। तो लाजन बोलता है कमज़ोर हूँ, मर तो नहीं जाऊँगा ना, मुझे उनके पास जाना है। काका आप मुझे वहाँ पर लेकर जाओगे या फिर मैं खुद जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है बोलता है। और उसके हाथ से ना खून बह रहा था, मतलब जो उस जो ब्लड चढ़ाई जा रही थी उसकी सुई निकाल दी थी लाजन ने, तो इसी वजह से उस जगह से लाजन के हाथ से खून बह रहा था। तो सिचैन बोलता कि लाजन तेरे हाथ से खून बह रहा है, मुझे दिखा। तो लाजन बोलता कि खून बह रहा है तो क्या, मैं मर नहीं जाऊंगा काका। तो सिचैन बोलता कि लाजन, तो लाजन बोलता है क्या, मुझे विंग के पास जाना है, आप हटो मुझे जाने दो बोलता है। वो ना खड़ा होता है बेड से और वो चला जाता है, और सिचैन ना उसके पीछे जा रहे थे। उनको ना बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, सब कुछ, क्योंकि वो अपने भाई को अपने सामने खाई में कूदते हुए देखे हैं, तो उनको कैसा ही लग सकता है। तो हमारा लाजन ना वो आईसीयू रूम के बाहर आता है और वो पूछ रहा था जंग जंग विंग ठीक है, उनको क्या हुआ है। तो जंग जंग बोलते कि पता नहीं, वो उठ ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है बहुत डेंजरियस सिचुएशन है, पता नहीं क्या होगा। तो लाजम बोलते कि कुछ नहीं होगा, क्या होगा, विंग को कुछ नहीं होगा, देखो हम उस खाई से निकल आए ना तो उनको कुछ नहीं होगा ना, अगर कुछ होना होता तो वही हो जाता ना, हम दोनों को कुछ, मैं ठीक हूँ ना तो वो भी ठीक हो जाएंगे, हम लोग उस खाई से निकल आए हैं तो अभी तो डॉक्टर हैं यहाँ पर, सब लोग ठीक कर देंगे, विंग ठीक हो जाएंगे। तो जंग जंग बोलता कि पता नहीं काका को होश ही नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बोल के वो रो रहा था, और वो भी बहुत टूटा हुआ था यार। तो हमारा जो लाजन है उसको हक कर लेता है और कहता है कि
आप मत रो, उनको पसंद नहीं है ना, आपकी आँखों में आँसू नहीं दिखते हैं ना वो देख ही नहीं पाते हैं और उनको बुरा लगेगा ना जब उनको पता लगेगा कि आप रो रहे थे, प्लीज़ मत रो। तो जंगजू बोलता कि ऐसा कौन करता है? गग्गा ने ऐसा क्यों किया? हमने देखा हमारे सामने उन्होंने जानबूझकर खाई में अपनी अपनी कार कैसे क्यों बोल के वो घबरा रहा था, डर रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रही थी और झंझन बोलता कि वो क्या चाहते थे? क्या करना चाहते थे वो? ऐसा कौन करता है? अपनी जान लेने की कोशिश कौन करता है? मुझे कोई बताएगा मेरे काका तो उन्होंने तो बोला था मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों? मुझे प्यार नहीं करते हैं क्या मेरे काका? क्यों कर रहे थे ऐसा? बोल के बहुत रो रहा था। तो लहसुन बोलता कि आप मत रो ना, देखो वो जब होश में आ जाएंगे ना हम सब लोग मिलकर उनको डांटेंगे और उनको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। तो जंगजुम बोलता कि हो जाएंगे, कब होंगे? एक दिन हो क्या है उनको ना हो जाए ना कुछ, ऐसा बोल के ना वो रो रहा था। तो लाजन ना बोलता है, वहाँ पर डॉक्टर आ गए थे तो लाजन ना जंग को छोड़ता है। उसके बाद डॉक्टर से पूछता है कि विंग कैसे है, वो ठीक हो जाएंगे? तो डॉक्टर बोलता है कि वो ना जैसे थे वैसे हैं, मतलब वो शायद कोमा में जा चुके हैं और उनको ऑक्सीजन लगाया हुआ है तो उनकी सांसें भी चल रही है, लेकिन शायद वो कोमा में चले गए हैं। उनको पता नहीं कब होश आएगा, कब ठीक होंगे, शायद कभी आए भी ना होश में। तो लाजम बोलता कि कोमा में? तो डॉक्टर बोलता कि हाँ, उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगती है, हम लोगों ने ऑपरेशन किया उसके बाद वो इस हालत में है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो लाजम बोलते कि वो ठीक हो जाएंगे ना? तो डॉक्टर बोलता है कि वो कोमा में है और आप भी डॉक्टर हो, आपको भी पता है कि कोमा के पेशेंट वो होश में आ भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। तो लाजम बोलते कि ऐसा कैसे होश में नहीं आएंगे? हम बोलेंगे ना वो आएंगे, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, वो होश में आ जाएंगे, कोमा में तो है ना, वो ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, बोल रहा था। तो वहाँ पर ना सिचैन आते हैं। तो लाजम बोलता है कि गगा आप बोलो ना, वो होश में आ जाएंगे ना, वो ठीक हो जाएंगे ना, वो कोमा में कैसे चले गए, क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बोल के वो बहुत रो रहा था। तो वहाँ पर ना जो रनिंग है वो आता है और कहता है कि विंग बॉस ने अपना जो विल है वो बना दिया था और उन्होंने बोला था कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि उनके जाने के बाद उनका जो मर्ज़ी है क्या है, और उन्होंने एक वीडियो भी दिया है और उन्होंने बोला था मुझे कि वो अगर सीरियस कंडीशन में हो और उनके बचने की उम्मीद ना हो तो उनका जो ऑक्सीजन पाइप है वो निकाल दी जाए, और उन्होंने आप सबके लिए मैसेज दिया है। तो लहसन बोलते कि क्या, तुमने क्या बोला? तो हमारा वेनिंग ना उसके आंखों में भी आंसू था, वो मतलब दर्द में था, उसको भी तकलीफ हो रही थी। और वेनिंग बोलता कि हाँ, बॉस ने कहा है कि उनका जो ऑक्सीजन पाइप हो वो निकाल दिया जाए और उनका जो ग्रेव है उनके मॉम डैड के ग्रेव के पास ही बनाया जाए। तो लाजर ना बोलता कि क्या बोला तुमने, तुमने किस हिम्मत से ये बोला? तो वेनिंग बोलता कि बॉस का यही ऑर्डर था मेरे लिए, और मुझे ये सबको बताना था। बॉस ने मुझे साफ साफ बोला था कि अगर उनकी जान चली गई तो मैं ये बिल आप सब लोगों को दे दूँ, सुना दूँ पढ़कर, और उन्होंने अपनी जो लास्ट विश है या फिर बोलूँ कि लास्ट वर्ड है आप सबके लिए उन्होंने वीडियो दिया है। तो मुझे आप सब लोगों को वो देना है, दिखाना है, बताना है सब कुछ। और
बॉस बोले थे कि अगर उनकी जान बच गई और वो सीरियस कंडीशन में हो तो उनका जो है ऑक्सीजन निकाल दिया जाए। बोलता है वेन्निंग कि लहसन जा करना, उसको थप्पड़ मारता है और कहता है वेन्निंग तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम बोल रहे हो कि वहीं को हम मार डालें। तो वेन्निंग ना वो कुछ नहीं बोल रहा था और वो बोलता है डॉक्टर के पास जाकर कि ये बॉस ने साइन करके दिया है, उनका जो है कंसर्न है कि उनका ऑक्सीजन निकाल दिया जाए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है। तो लाजम बोलते हैं ठीक है कि क्या मतलब है, ठीक है का क्या मतलब है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट ने यही उन्होंने बोला है और ये उन्होंने ही साइन करके दिया है, तो उन्होंने जैसा बोला है हम वैसा करेंगे। तो लासन बोलता कि तो हम उनके फैमिली है, हम रोकेंगे तो क्या। तो वेन्यू बोलता कि नहीं, बॉस ने साफ साफ इसमें लिखा है कि उनकी जो फैमिली है नहीं है कोई, वो अकेले थे इस दुनिया में और वो जैसा बोलेंगे उनके बॉडी के साथ वैसा होगा या फिर उनके साथ। तो उन्होंने साफ साफ लिख कर उन्होंने सिग्नेचर किया है कि उनकी जो ऑक्सीजन पाइप है वो निकाल दिया जाए और उनका जो ग्रेव है अपने मॉम डैड की ग्रेव के पास बने। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वही डॉक्टर आपने बोला है ना, वो कोमा में है, उनकी सांसें चल रही है, तो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट का कंसर्न है और उन्होंने सिग्नेचर भी किया है। और मिस्टर लैंग आपको भी पता है कि वो कोमा में है, कभी भी उनकी जान चली जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर उनकी यही इच्छा है तो यही सही। तो लांस बोलता है कि यही सही ना, यही सही ना, बोलता है और वो बहुत गुस्से में था और वो कहता है कि नहीं, वही का जो ऑक्सीजन पाइप है कोई नहीं निकालेगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हुआ ना तो मैं खुद को हर्ट कर लूँगा, मैं खुद को हर्ट कर लूँगा, बोलता है। तो वहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन पाइप नहीं निकाला जाएगा। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि उन्होंने जो फॉर्म है वो साइन किया था और उन्होंने बोल भी दिया था और उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है आप में से, तो इसीलिए हमें पेशेंट का ही जो है इच्छा वही मानना पड़ेगा, हमें उनका ऑक्सीजन पाइप निकालना पड़ेगा। वैसे भी वो इस कंडीशन में रहे तो उनको ही तकलीफ होगी। तो लाजम बोलते कि नहीं, मेरे विंग के पास कोई नहीं जाएगा, मेरे विंग को कोई हर्ट नहीं करेगा, बोल रहा था। वो बहुत गुस्से में था। उसके बाद ना जो डॉक्टर है वो विंग के रूम के अंदर जा रहे थे, आईसीयू रूम के अंदर। तो लांसन रोक रहा था लेकिन डॉक्टर चले जाते हैं और लांसन उनके पीछे आता है, पूरी फैमिली आती है और लांसन ना विंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं डॉक्टर नहीं, आप ऑक्सीजन पाइप नहीं निकालोगे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जो पेशेंट है विंग वो हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने हमको साफ साफ बोला था और उन्होंने सिग्नेचर करके भी एक फॉर्म दिया था हमें और एक अपने पास रखा था कि अगर उनकी जान खतरे में हो और सीरियस सिचुएशन में हो तो उनका जो है हम ऑक्सीजन पाइप निकाल दें। उन्होंने हमारे साथ भी बात की थी इस बारे में। तो लाजम बोलता है कि नहीं, आप विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बोलता है। तो डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट की यही इच्छा थी और पेशेंट की फैमिली मेम्बर आप में से कोई नहीं हो, उन्होंने साफ साफ बोला है, उन्होंने बताया भी है, तो इसलिए। तो लाजम बताइए नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे विंग को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बोल रहा था। वो पागल की तरह बिहेव कर रहा था कि मुझे ना कुछ नहीं सुनना है, विंग को कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत गुस्से में था वो। और उसके बाद ना वहाँ पर हॉस्पिटल रूम में ना जो जो सर्जरी करने के लिए नाइफ रहता है ना वो बहुत शार्प होता है यार। तो वो जो नाइफ था ना वो हाथ में पकड़ता है और कहता है नहीं, अगर आपको ये इजाज़त है ना कि आप इनका ऑक्सीजन पाइप निकाल दोगे तो चलेगा,
लेकिन आपने अगर ऐसा किया तो मैं अपने आप को हर्ट कर लूँगा, खुद को हर्ट कर लूँगा मैं, बोलता है। तो डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर लायन, आप ऐसा मत कीजिए। तो लहसन बोलता है कि नहीं, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। आप में से कोई भी इनके पास नहीं आएगा, उसको कोई हर्ट नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद को हर्ट कर लूँगा। तो डॉक्टर ना कह रहे थे कि मिस्टर लायन, तो लहसन बोलता है क्या मिस्टर लायन, मैंने बोला ना। तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने यही बोला है, हमको ऑर्डर यही मिला था, तो अब क्या करें हम? मतलब आप में से कोई उनका फैमिली मेंबर नहीं है, उन्होंने साफ-साफ बोला था, तो हम क्या कर सकते हैं? तो लास्ट में बताइए, फैमिली मेंबर उनका कोई नहीं है ना? तो अभी के अभी मैं उनसे शादी करूँगा। अभी के अभी मैं उनसे शादी करूँगा तो मैं उनका फैमिली मेंबर हुआ, उनका हस्बैंड हुआ, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो सब लोग शॉक्ड में देख रहे थे लांसन की हरकतें और उसका जो पागलपन है, जो जुनूनियत है, सब लोग देख रहे थे। उसके बाद ना हमारा लांसन बोलता है कि बन्नी, अभी के अभी जाओ, मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ और कुछ लोगों को लेकर आना, वकीलों को। मैंने बोला ना वेन्डिंग जाओ, तो वेन्डिंग बोलता है कि जी, बोलता है। उसके बाद वो चला जाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका जो बॉस है, मतलब वेन्डिंग, वो ज़िंदा रहे यार, ऐसा। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे लांसन और वेन्डिंग का मैरिज होगा कि नहीं होगा या फिर क्या होगा। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज़, अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय।